मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। हम हैं चैप्टर 11 रिवोल्ट ऑफ द 1857। इन प्रीवियस वीडियो हम पढ़ रहे थे कोजेज में ये जो रिवोल्ट है 1857 का, उसके पीछे क्या कारण थे कि रिवोल्ट हुआ। तो हमने पॉलिटिकल कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ठीक है, तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 127, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहे थे। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री में पुराने टाइम से बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं थी, बहुत सारे कस्टम्स थे। तो धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती थी। ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उन कस्टम्स और ट्रेडिशन में इंटरफेयर कर रहे थे, ख़ास तौर पर हिंदुओं के लॉज के अंदर, हिंदुओं के कस्टम्स के अंदर। तो हमारे जो बहुत सारे इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को गलत मान रहे थे। ठीक है, और दूसरा जो हमारे इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, वो जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो हमारे इंडियंस थे जिनको वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इंडियंस उसका भी विरोध कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, जो पहले हमारे इंडियंस थे जो क्रिश्चियन बन जाते थे, तो उनको उनके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी थी उनमें से कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको भी चेंज कर दिया। अब कोई भी जो क्रिश्चियन बनता था तो उसको उसके पूर्वजों की भी प्रॉपर्टी मिलती थी। ठीक है, दूसरा क्या था, रिलीजन में इंडियंस जो है लोअर और अपर कास्ट इकट्ठे बैठते थे। जो इंडियंस अपर क्लास के लोग थे वो भी इस चीज़ को यानी कि नहीं मान रहे थे कि इकट्ठे बैठे। एक जो था, इंडियंस को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अलाउड नहीं था, तो इस चीज़ का भी गुस्सा था उनको। और जो कंजर्वेटिव इंडियन थे वो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन एजुकेशन जो फैल रहा था, तो उनको क्या लग रहा था कि खतरे की घंटी है ये। और दूसरा क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को क्या कहते थे, इन्फीरियर समझते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो लोग। उन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम था, इक्वेलिटी के ऊपर कहा था कि हम जो है, जो हमारा सिद्धांत है क्या है, इक्वेलिटी है। लेकिन क्या था एक्चुअल में, जब वो प्रैक्टिस किया जाता था वो क्या था, सब झूठ था, बाइस्ड था। तो ये कारण थे हमारे रिलीजियस एंड सोशल कोजेस जिससे ये रिवोल्ट हुआ। देखिए, द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स वर कंसीडर्ड एज इंटरफेरेंस इन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो सोशल रिफॉर्म कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स, उससे यानी कि जो हमारे इंडियंस थे वो क्या कह रहे थे कि जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उसमें क्या कर रहे हैं, वो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि वो हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस के अंदर इंटरफेयर करें। द ब्रिटिश वर रूड एंड यूज एब्यूसिव एंड इंसल्टिव लैंग्वेज। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे बड़े रूड थे और वो क्या करते थे, बड़ी इंसल्टिव लैंग्वेज यूज़ करते थे। इससे जो थे इंडियंस बड़े नाराज थे। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज अबोलिस्ड। पहले क्या था, सती प्रथा थी। ये चैप्टर आपके 12 के अंदर है। सती प्रथा क्या थी कि जिसका स्त्री का जब उसका पति मर जाता था तो उसको उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, चाइल्ड मैरिज पहले क्या था, चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, और पोलीगेमी वर नॉट अलाउड। तो जो पोलीगेमी क्या था, एक स्त्री के कई पति होना, तो वो उन्होंने बंद कर दिया था। तो तब भी क्या थे,
इंडियंस जो थे नाराज थे। द यूरोपियन juries allowed यूरोपियंस क्रिमिनल्स विद लिटल और नो पनिशमेंट। जो यूरोपियन जूरीज थी, जो यूरोपियन जो निर्णय करते थे, वो यूरोपियन क्रिमिनल्स को बिल्कुल कम पनिशमेंट, ना के बराबर पनिशमेंट होती थी। हिंदूज एंड मुस्लिम वर फोर्स्ड इनटू क्रिश्चियनिटी। हिंदूज और मुस्लिम को फोर्स किया गया कि वो अपने धर्म को बदलकर क्रिश्चियन बन जाए। तो ये रीज़न थे हम जो इंडियंस के, जिससे यानी कि ये रिवोल्ट में वो लोग शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज में क्या था कि द सिपाहीज जो थे उन्होंने ही ब्रिटिशर्स को हेल्प की। दे हैड हेल्प द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, but instead of receiving awards or promotions they were humiliated by the British। उन्होंने हेल्प की यहाँ पर ब्रिटिशर्स को, लेकिन उनको प्रमोशन और अवार्ड देने की बजाय ब्रिटिशर्स ने उनको यानी कि सिपाहीज को अपमानित करना शुरू कर दिया, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी इंडियंस एंड ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में। ब्रिटिशर्स की जो सैलरी थी वो बहुत अच्छी सैलरी थी, और हमारे जो इंडियंस की सैलरी थी बहुत कम थी। हाईएस्ट पे जो इंडियन सिपाही जो एज ए सूबेदार जिसको मिलती थी, सूबेदार पोस्ट के ऊपर, तो जो यूरोपियन की सैलरी थी, उस जो सिपाही की सैलरी थी उससे भी कम थी। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेशन था सैलरीज के अंदर भी। उसके बाद उन्होंने एक और एक्ट बना दिया कि 1856 में कंपल्सरी कर दिया कि जो भी भर्ती होगी फॉर न्यू इंडियंस रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज, यानी कि हम बाहर के देशों में भी उनको लड़ाई के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, सोल्जर्स की फीलिंग को हर्ट हुआ, क्योंकि पहले हिंदू लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जब वो ओवरसीज ट्रैवल करेंगे तो उनकी कास्ट जो है ख़त्म हो जाएगी, उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इमेंस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिशर्स। द इंडियन सिपाही वर डिप्राइव्ड ऑफ हाई सैलरीज एंड प्रमोशंस। द हाईएस्ट पोस्ट फॉर एन इंडियन वाज दैट ऑफ द सूबेदार। एक तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद हाईएस्ट पोस्ट क्या थी, सूबेदार। न्यू रिक्रूट्स हैड टू ट्रैवल अक्रॉस द सी। उन्होंने क्या बोला कि नई जो ये भर्ती हो रही है इंडियन सोल्जर्स की, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा, अक्रॉस द सी, यानी कि दूसरे देश में जाना पड़ सकता है। इट वॉज फॉरबिडन एज पर हिंदू बिलीफ। ठीक है, जो हिंदू मत के अनुसार, हिंदू विश्वास के अनुसार ये चीज़ जो थे वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। द इंडियन सिपाहीज वर रिक्वायर्ड टू वर्क फार ऑफ विदाउट एक्स्ट्रा भत्ता और पेमेंट। ठीक है, जो भी काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता था, कोई एक्स्ट्रा जो काम करवाया जाता था उसका एक्स्ट्रा भत्ता और पेमेंट उनको नहीं दिया जाता था। ये जो थे इनके जो थे मिलिट्री कॉजेज थे, जिससे जो है रिवोल्ट हुआ। आगे देखिए, इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज होता है कि उसी समय क्या कारण हुआ। देखिए, चिंगारी तो कब से भड़क रही थी, लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो बॉयल हो रहा था, लेकिन इमीडिएट कॉज उस समय जो उसी समय का कारण ना वो क्या था, वो देखिए आपकी बुक में। द कार्टेज ऑफ द न्यू इनफील्ड rifle had a greased paper cover which had been beaten off before the cartridge was loaded into the rifle. It was said that the grease composed of beef and pig fat. उस समय एक नई राइफल जो कार्टेज भरी जाती, जो राइफल शुरू थी, उसके अंदर क्या था, कारतूस भरा जाता था। कारतूस को भरने से पहले की जो पुरानी राइफल थी उसके अंदर उसके ऊपर ग्रीस पेपर होता था, उसको मुंह से जो है छीला जाता था। और ऐसा कहा गया कि जो ग्रीस पेपर है वो किससे बना हुआ है,
वो बीफ एंड पिग फैट से बना हुआ है, यानी कि गाय और सूअर के मांस से बना हुआ है। तो both the Hindus and the Muslim refuse to use them, as the cow is sacred to the Hindus and pig is detestable to the Muslims. जो मुस्लिम और हिंदू जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो गायें हैं वो क्या है, वो हिंदुओं के लिए पवित्र जो मानी जाती है। हम गौ माता के नाम से इसको जानते हैं, गौ माता जो है मानते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो जो है सूअर का मांस उसको पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ, ऑन 29 मार्च, देखिए, द न्यू कार्टेज कंटेन्ड द फैट ऑफ काउ एंड पिग, उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ, ऑन मार्च 29, 1857 मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्टेज एंड शोट डाउन हिज सर्जेंट। जो मंगल पांडे था 29 मार्च 1857 को कहाँ था ये, बैरकपुर नियर कलकत्ता, उन्होंने बंगाल रेजिमेंट के अंदर थे, उन्होंने मना कर दिया और अपने जो सर्जेंट को उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो ही वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, ट्राइड, उसके ऊपर मुकदमा चलाया एंड एक्यूज्ड एग्जीक्यूटेड, उसको फांसी दे दी, लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। इससे क्या हुआ कि जब ये जो न्यूज़ है दूसरी जगह फैली तो बहुत सारे सिपाहियों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, सिपाहियों का विद्रोह भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, मंगल पांडे ने शुरू किया। कहाँ शुरू किया, बैरकपुर नियर कलकत्ता, बंगाल रेजिमेंट से, और उन्होंने अपने सर्जेंट को मार दिया, उनके ऊपर मुकदमा चला और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये थे आपके इमीडिएट कोजेज। आपने अब क्या कौन से कर लिए सारे, जो है सबसे पहले आपने कोज किया पॉलिटिकल कोजेज, उसके बाद इकोनॉमिक कोजेज, सोशल एंड रिलीजियस कोजेज, मिलिट्री कोजेज, इमीडिएट कोजेज। आपने इन कोजेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और सारे कोजेज को रफ नोटबुक पे लिखना है। ट्राई लर्न करके बेटे ट्राई करना है लिखने की। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।